दोगे? चलिए, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो सैटरडे को जो मीटिंग हुई थी हम लोगों की सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो उसके लिए कुछ कंक्लूजन्स निकले थे जो आप लोगों से भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसा सभी को पता है कि जो भी आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास होगी या डाउट क्लास होगी, इट विल बी शेड्यूल ऑन एवरी सैटरडे। हर हफ्ते की सैटरडे को वो डाउट क्लास रहेगी। उसके बाद अगर कोई भी डाउट क्लास होगी तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अपने वेडनेसडे को क्लास होगी तो वेडनेसडे को वो चीज आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ठीक है। और इस हफ्ते से क्योंकि अपना न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए हर हफ्ते आप लोगों का एक क्विज रहेगा जो सैटरडे को आप लोग अपलोड कराया जाएगा, और उसका पैटर्न जो होगा वो एमसीक्यू। क्लियर? आफ्टर दैट एक असाइनमेंट दिया जाएगा आपको हर 15 दिन में, जिसको आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है। 15 दिन में सिर्फ एक ही असाइनमेंट दिया जाएगा। और मोस्टली ये जो असाइनमेंट रहेगा, दिस असाइनमेंट इज द, एक मिनट में इसका वीडियो बंद करूँ। चलिए स्टार्ट करूँ। यस सर। हाँ। तो और एक और मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपना, बिकॉज यू आर सी एस आई आई टी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, तो हो सके तो आप लोग चाहें तो अपना जो लैपटॉप अगर आप लोग अरेंज कर पाए तो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा ये। और डाटा की एक बार मैं बात करूं तो आप लोगों को सभी को पता है कि अब क्लासेस तो अपनी ऑनलाइन ही चलनी है और फुल डे ही क्लासेस रहेंगी। पीसी भी चलेगा, ऐसा लैपटॉप कंपलसरी नहीं है कि आपको सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। नो इशू, नो इशू फॉर दैट। ओके। तो इसी के साथ और डाटा प्लान की बात है तो 2 GB या 3 GB तक अगर आप ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और कॉल के लिए मैंने बता ही दिया था कि आप सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक किसी भी टाइम एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप अगर कोई प्रॉब्लम हो, या मेल। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी भी चीज में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो यू कैन ऑल्सो मेल मी योर प्रॉब्लम, आई रिवल्ट इट बैक। ओके। ठीक है। और आज से आप लोगों की अटेंडेंस मॉडल पे स्टार्ट हो जाएगी 14 से। लास्ट वीक की जो अटेंडेंस है आपकी ट्यूसडे और वेडनेसडे की, दैट इज 8 और 9 की, वो मैं मार्क कर दूंगा मॉडल पर। ठीक है ना? और सर वो मॉड्यूल पे आईडी नहीं है हमारी, तो क्या करें? नहीं, मॉडल की आईडी तो आपकी वही है जो पहले थी। अब ना जो आपका लॉगिन आईडी है 201, मैंने एक आप लोगों को एक्सेल फाइल नहीं सर, सेव हमने करी थी, वो वो आप लोग। सेशन अटेंड नहीं किया था, तो इन्वायरमेंट नंबर कुछ भी नहीं है सर अभी। क्या अटेंड नहीं किया था आपने? सेमिनार वो हुआ था, वो सेमिनार अटेंड नहीं किया था सर हमने। तो हमारे पास एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है और आईडी भी नहीं है। और मैम से बात की थी, नेहा भारद्वाज मैम से, उन्होंने बोला कि अभी जरूरत नहीं है, बाद में बन जाएगी वो नई आईडी। एक और मेरी बात है, आप अपन क्लास क्योंकि स्टार्ट कर चुके हैं तो जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा क्लास से रिलेटेड या फिर कोई भी एनी क्वेरी है, तो लास्ट में फ्रॉम 12:50 to 1 अपन लोग इसको देखेंगे और इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है ना? इससे क्या है ओके ना, सर। सिर्फ एक जने की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके ठीक है सर। ना? ओके। मैं ओके मना नहीं सर। कर रहा हूँ डाउट के लिए। आप लोगों को मेजर डाउट है तो उसी टाइम पूछो, और माइनर डाउट है तो आप लोग कॉपी और पेन पे उसको लिख के रख लो, और आफ्टर द क्लास यू विल डिस्कस विद मी। क्लियर? ओके सर। ओके। तो उसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना आज का लेक्चर। थोड़ा सा लेट हो गया। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बेसिक डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में देखा था।
तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट ये है कि अपन लोगों को आज जो इसमें पढ़ना है दैट इज टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ठीक है ना। तो वी कैन स्विच और द प्रेजेंटेशन जहाँ अपन लोगों ने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था। ये सब प्रेजेंटेशन तो अपन ने देख ही लिए थे, ये सब आप लोगों से सर मैंने शेयर, ये म्यूट करो मधुसूदन। चलिए ओके। तो ये भी बेसिकली कंसेप्ट अपन लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब ये अपन ने 3 प्रेजेंटेशन दिए थे इसमें, जैसे कि नंबर 1 इसमें था आपका, ये अपना पहला वाला अपन ने दिया प्रेजेंटेशन जो अपन ने पावर फ्लो कंसेप्ट दिया था कंसेप्चुअल का। सेकंड वन इज सिंबॉलिक एंड थर्ड वन इज फिजिकल। तो ये तीनों के तीनों अपन ने प्रेजेंटेशन अपन लोगों ने देखा था। उसके बाद ब्रांच के बारे में अपन ने देखा था कि ब्रांच किसी भी सिस्टम में अगर कोई करंट हो, वोल्टेज हो, रेजिस्टेंस हो, तो वहां आप लोग कोई सा भी एनालिसिस करते हैं उसमें आपकी ब्रांच की वैल्यू आएगी, ठीक है। उसमें अपन लोगों ने नोड का कंसेप्ट देखा था कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा आपकी वैल्यूज या कोई सी ब्रांच कनेक्ट होगी उसको अपन यहाँ पे अपना डेफिनेशन ऑफ वो नोड इससे इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब केसीएल आप लोगों ने पढ़ा था, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में जो अपन बात करते हैं वो अपन मेनली बेसिकली इसमें नोड की बात करते हैं, ठीक है ना। अब अपन ने एक और चीज देखी थी, डेफिनेशन ऑफ लूप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जैसे आज अपन ये देख रहे हैं 14th को अगर अपन ने लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो लूप का मतलब क्या है कि कोई सा भी आपका ऐसा कोई सर्किट या ऐसा कोई पाथ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, थोड़ी सी मेरी पॉइंटर से राइटिंग सही नहीं आती, ठीक है ना, लेकिन मैं नोट्स आप लोगों को शेयर कर लूंगा। तो इसमें क्या है, इसमें लूप में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से मतलब ये है, मान लीजिए मैं इसका बाइफर्केशन कर रहा हूं आपका ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। ये अपने इसमें अपने 6 इसमें नॉमेनक्लेचर कर दिए। अब सबसे पहले मैं आपको करूंगा इसमें इस बेसिकली इसी सर्किट की बात करूं ना, सर्किट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर आपका वॉइस सर आपकी वॉइस नहीं आ रहा था। सर वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही अभी भी? अब सर तो आ रही है? बीच में चली गई थोड़ा सा लैग हुआ था। अभी भी कट रहा है सर। ऐसे कैसे कट रहा है यार, मोबाइल से कनेक्टेड किए हुए हैं मैंने। सर अभी सर अभी अभी वीडियो तो ऑफ सर कर दो सही आ सर। रहा है सर, अभी सही आ रहा है सर। अभी आ रही है। बीच में कट गया था सर। चलिए, Sir, तो I यहाँ can't पे see your किसी को, screen. बेटा आप पिन करो, मेरा जो दूसरा वाला लॉगिन है ना विशाल दिख चौधरी के रहा नाम है। से है ना, उसको पिन करो। आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए, विशाल चौधरी 2 दिख रहे होंगे, उसमें से एक को पिन करो आप, ठीक है। It is visible now. It is visible. ये क्या हुआ अंशिता? Yes, sir. It is visible. सर वो क्या चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें लूप में सबसे पहले बात करेंगे अपन लूप 1, लूप 2, लूप 3। 3 लूप इसमें आप लोगों को दिए हुए हैं। सबसे पहला जो इसमें आपका लूप रहेगा, इसका मतलब ये है अपन ने ए से स्टार्ट किया। इस चीज का याद रखना, कभी भी आपकी या तो अपन लूप की बात करें या फिर मैश की बात करें, लूप या मैश में आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का आपका सेम रहेगा। इसीलिए अगर मैं नंबर 1 इसकी बात कर रहा हूं इस सर्किट में, इस लूप की, दिस वन, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ए से बी गया, फिर बी से ई से एफ और एफ से ए। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि ये पूरा का पूरा आपका एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का क्या होना चाहिए इसमें आपका सेम। तो ये हो गया आपका लूप नंबर 1। सेकंड, अगर अपन लूप नंबर 2 पे जाएंगे, इन सेकंड लूप यहाँ पे अपन ने कहां से स्टार्ट किया, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी। तो बी से स्टार्ट किया, बी सी डी ई बी। तो ये वाला जो आपका लूप रहेगा, दिस वन इज योर सेकंड लूप। और अगर मैं थर्ड लूप की बात करूंगा, कोई क्लास में से बताएगा मेरे को कि यहाँ पे थर्ड लूप कौन सा है?
A B C A, D B, E C, F A, C, D, E, F, A, A A, C, B D, F, C D F A A, C, D, F, A, C, D, F A ओके ओके। अब इसमें क्या देख रहे हैं अपन लोग कि यहाँ पे ABCDEF गलत लिखा है आकाश आपने, ये भी गलत, आदितराज आपका भी गलत, ABCDEFA। रवि सही है, ठीक है। और इसमें याद रखना कि अंजलि ने बिल्कुल सही लिखा है कि आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इन दोनों का आपका सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी वो आपका एक पूरा का पूरा एक आपका लूप कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है ना। तो इसमें अपन यही देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अपना क्या हुआ है। यहाँ पे अपने स्टार्ट किया ABCDEF और A, ठीक है। अब ये तो हो गया कौन सा वाला, दिस इज योर लूप नंबर 3, ये वाला, दिस। अब तो सभी लोग कॉपी में लिखिए लूप 1, सबसे पहला लूप लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ, नंबर 1 डायग्राम बनाओ और सभी लोग लिखो लूप 1। लूप 1 में लिखो A B C आएगा कि E आएगा? E आएगा सर। E आएगा सर। तो लूप 1 में लिखो ABEFA, लिखो लूप 1 में। ABEFA। लूप 2 में लिखो BCDEB, BCDEB। और लूप 3 में लिखो ABCDEFA, ABCDEFA। मतलब यहाँ पे आपके 3 लूप हो गए। सबसे पहला लूप आपका ABEFA, सेकेंड इज BCDEB एंड थर्ड इज ABCDEFA। इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े। No, yes, sir. चलिए, ओके। अच्छा ये बताओ, आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया हो? कोई है क्या अभी ऐसा? No sir. चलिए, नो सर। ओके। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला लिखो सभी लोग, B = L + N-1। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर अपन को कोई सा भी अगर आपको सर्किट दिया हुआ है, चाहे आपके उसमें कितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड हो, कितने भी सोर्सेस कनेक्ट हो, तो यहाँ से अपन क्या पता कर सकते हैं, इसमें अपन ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने कनेक्टेड हैं। ठीक है ना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ लूप एंड विद द हेल्प ऑफ नोड, जितने भी इसमें दिए हुए हैं। क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आप मैं आऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड इज डेफिनेशन ऑफ मैश। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप मैश की डेफिनेशन लिखो। बोलो। Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. लिखो द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अ लूप, द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म, द मोस्ट Yes, sir. Yes, sir. आगे. elementary form of a loop which cannot be further divided, is called a mesh. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ आया? मतलब क्या है Yes, sir. कि एक लूप का ही एक ऐसा हिस्सा
जिसको अपन फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सर्किट दिख रहा है, इसका सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाओ सभी लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। मैंने नॉर्मल क्लेचर इसमें सारे पॉइंट्स का दिया हुआ है, लेकिन सारे पॉइंट्स अभी यहाँ पे अपने नोड नहीं है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? मतलब Yes, यहाँ sir. पे जो आपका जिस जिस पॉइंट में सर्कल बना हुआ है वो पॉइंट आपको अलग से दिख रहे होंगे कि वो पॉइंट आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आपके नोड Node. कहला रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपना इसमें अपन बेसिकली अभी अपन को नोड का कॉन्सेप्ट देखना, अपन को जो कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे वो अपन को मैश कॉन्सेप्ट देखना है। वी वांट टू सी हियर द कंसेप्ट ऑफ मैश। डायग्राम बना लिया सबने? Yes, sir. नो सर। सर एक मिनट। बनाओ, जल्दी बनाओ फटाफट, थोड़ा फास्ट लाओ। चलिए बढ़ो आगे। यस सर। Yes, sir. देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो इस सर्किट में मेरे को लूप भी दिख रहे हैं। इस सर्किट में मेरे को लूप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? Yes, sir. यहाँ मेरे को लूप भी दिख रहे हैं और यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को मैश भी दिख रहे हैं। Mesh. ठीक है ना? अगर मैं लूप की बात करूं तो जो चारों के चारों मेरे मैश हैं ये सारे के सारे मेरे लूप हैं। ठीक है ना? और इन एडिशन टू दैट जो आपका आउटर वाला है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंड टू ए, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, ये पूरा का पूरा आपका क्या है कहलाएगा, एक आपका लूप कहलाएगा। Yes, ठीक sir. है, और यही अगर मैं मैश की बात करूं आप लोगों से तो यहाँ पे मैश नंबर 1, सबसे पहला जो है मैश वो है आपका मैश नंबर 1। मतलब मैंने कहां से स्टार्ट किया, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एच आई एफ जी फिर से एच, ये पहला हो गया। समझ आया? सेकंड, दूसरा मैश कौन सा कहलाएगा मेरा, ई आई जे ई एफ आई, ये आपका दूसरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा मेरा कहां से कहलाएगा, यहाँ पे ए बी जे एच फिर से ए, ये आपका तीसरा कहलाएगा। चौथा मैश बी सी डी सॉरी बी सी डी ई बी, ये आप कौन सा कहलाएगा, आपका चौथा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके ये आपके चार आपके मैश भी हैं और इन एडिशन टू दैट ये सारे के सारे आपके लूप भी हैं। Loop. ठीक है ना? अब अगर मैं इसमें आपसे आप लोगों से पूछूं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए है, और मैंने स्टार्ट किया ए से, मैं बी सी पे गया, डी पे गया, ई पे गया, एफ पे गया, जी पे गया, एच पे गया, फिर से ए पे जा गया,
अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन, ये वाला जो पूरा आउटर वाला है, क्या मैं इसको अपना मैच नंबर 4 बोल सकता हूँ क्या? नो नो सर। सर। Oh, sir. No, sir. नो No, सर। sir. नहीं बोल सकते ना? No. क्यों? No, sir. क्योंकि मैश अपना क्या है? मैश इज अ सबसेट ऑफ लूप। जिसने चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, तो मैंने पढ़ा नहीं, वो बिल्कुल सही लिखा है कि मैश आपका एक लूप का ही हिस्सा है, लेकिन मैश को अपन फिर से फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर जब सब डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मान लो मेरे को इस ABCDEFGHA, इस पूरे के पूरे आउटर सर्कल को, या आउटर मेरे अगर लूप को मेरे को मैश कहलाना है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे को मैश कहलाऊंगा, तो इस मैश के अंदर मेरा मैश 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और 1 भी आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन अपने अभी डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अपने अपनी मैश की डेफिनेशन में लिखी थी कि मैश क्या है? दिस इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अ लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। मतलब एक लूप का एक ऐसा मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म जिसको अपन फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है गरिमा ने कि जो आपका, एक मिनट, कौन सा, हाँ, अंदर वाला भी अपन ले सकते हैं, जैसे इसने बोला ABGEFGHA, बिल्कुल सही लिखा है इसने। ये वाला भी आपका लूप कहला सकता है। ठीक है ना? वही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि करंट का कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर आपको मिल रहा है, आपको दिख रहा है, तो पूरा का पूरा वो आपका क्या कहलाएगा? लूप या मैश कहलाएगा। ठीक है ना? लेकिन बस मैश में डिफरेंस ये है कि वो फिर से आपका डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? यस सर। ठीक है ना? Yes, यस सर। sir. यस सर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें सर उस डायग्राम में सी नोड नहीं था क्या, पिछले वाले में? यस, तो यही कंफ्यूजन हो रही है, आपने सीडी को नोड में नहीं लिया है। नोड है सर, सी नोड है। सी नोड हैगा, वो हो सकता है कि वो अपना सी उसमें, है सर, डी डी सर बी नहीं है, भी सी है। तो है। सर बी भी तो है। अभी मैं डी आप नहीं है लोगों ये सर, को, बी कैसे नहीं नोट एक है। है मिनट, सर फिर? यस सर, दिस इज बी भी ओनली तो है। यार, मेरी बी बात भी सुनो, तो है। दिस इज, मैं बोल लूं, इट इज ओनली अ एग्जाम्पल। अपन लोग जब अभी इसको न्यूमेरिकल इसका देखेंगे, तब उसमें आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। ये देखो अगले साल प्रेजेंटेशन चेंज। अगले साल से स्कूल भेज देंगे तुमको, फिर वहां टुराओगे धूम तुम। अरे सोम मेन बेटा म्यूट त्रिपाठी जी। करो, ये कौन है? तो हम बेटा म्यूट करो अपने आप को, जो भी बोल रहा है। कुछ नेट कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया है, इसलिए एकदम से स्क्रीन होना बंद हो गई है। 2 मिनट वेट करो बस आप लोग। ठीक है ना? ओके सर। 2 मिनट का वेट करो। सर। नेट की प्रॉब्लम है कुछ। नेट जैसे ही आता है, मैं फिर से स्क्रीन आपकी शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है?
दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नेट चला गया ना, इसलिए। चलिए, तो मैं इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे जैसा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ कुछ इसमें नोट पर नहीं है, तो इट इज बेसिकली अ सिंपल एग्जाम्पल इसमें लिया हुआ है। नेट क्यों नहीं आ रहा है यार? सर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन लैंडस्केप पे कर लें तो सही है। ठीक दिख रहा है? नो सर। अभी हुआ था सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, तो इसमें अपना जो अभी तक अपन ने इसमें देखा वो भी मैश का था और लूप का इसमें एक्सप्लेनेशन था। अब जो अपन इसमें आगे बढ़े वो अपन इसमें बढ़ेंगे सर आपकी चलिए, वॉइस नहीं आ नेट भी आ गया है। सर यू आर नॉट ऑडियो। चलिए, आप दिख रही है स्क्रीन? आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे अभी तक जो अपन ने देखा वो अपन ने ये देखा कि ये जो आपका एग्जाम्पल था, दिस इज ओनली एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मैश। अब उसका जो अपन आगे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ देखेंगे तब उसमें और क्लियर होगा आपको कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट नोड इसमें नहीं लिए, कौन कौन से लिए। ठीक है, चलिए। अब ये जो आपको बेसिक इसमें डेफिनेशन है, अगर अपन, क्योंकि अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज बार बार आएंगी, उन लोग उस सबको अपन रिवाइज कर रहे हैं एक बार, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसमें सोर्सेस के बारे में। तो अपन सभी वोल्टेज के बारे में जानते हैं कि जब भी कभी वोल्टेज की बात होती है तो वोल्टेज में अगर अपन को बोलना चाहे कि अपन क्या बोलेंगे, तो इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस। आप सबको भी ये चीज अच्छे से पता होगी कि जब भी कभी अपन किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं या किसी भी दो टर्मिनल के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को अगर वोल्टेज ही बनाना है तो प्लस माइनस इसको अपन इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना? या तो अपन प्लस माइनस से इंडिकेट कर देते हैं इसको, या फिर अपन क्या करते हैं, सिंपल एक बैटरी बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ वोल्टेज सोर्स, बोलते हैं ना? ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज सोर्स आप लोगों का दो ब्रांच के बीच का, दो ब्रांच बोल लो या फिर दो पॉइंट के बीच का एक आपको डिफरेंस निकाल के आपको देता है। ठीक है ना? जैसे कि मान लो मेरे को इसका इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी। ठीक है, तो किसी किसी बुक में इसको सिर्फ क्या लिखा होता है, वी ए लिखा होता है, और या किसी किसी बुक में इसको क्या लिखा होता है, वी ए बी लिखा होता है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि यहाँ पे वी ए और वी ए बी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? सर सर पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। सर वी ए पोटेंशियल एट ए और वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पर। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, तो इसमें अपन ने वी ए बी लिखा हुआ है। इस वी ए बी का मतलब ये है कि दिस वी ए बी इंडिकेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी। समझ आया मेरी बात? मतलब वी ए माइनस अपन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका हो रहा है क्या, वी ए बी आपका कहला रहा है। ठीक है ना?
और ये जो वीबी वाली ब्रांच है, नीचे वाली जो आपकी ब्रांच है, दिस ब्रांच, इस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? कोई बताएगा क्लास में? जो वीबी वाली ब्रांच है, इस ब्रांच को अपन लोग क्या बोलेंगे? एनीवन फ्रॉम क्लास? ग्राउंड ब्रांच। ग्राउंड ब्रांच। ग्राउंड, ठीक है, सही बोला है। और कोई जवाब? लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। चित्रांश, क्या बोला चित्रांश ने? ब्रांच एट पांच लोअर बोलो। पोटेंशियल। ब्रांच एट लोअर पोटेंशियल। ब्रांच, ठीक है। और कोई? चलिए बताओ। नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी के साथ माइनस लगा हुआ है। और अगर मैं VAB को यहाँ पे VA माइनस VB लिखूं, या फिर इस VAB को सिंपल VA लिखूं, इन दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा? बताओ। सर दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी होगा। वेरी गुड, गुड आंसर। और अगर दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है तो उसका पोटेंशियल कितना रहेगा? इन्फिनिटी का जीरो। वेरी गुड। यही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि सभी ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। इसको अपन ग्राउंड ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाली जो आपकी ग्राउंड वाली जो ब्रांच है, दिस इज योर जीरो पोटेंशियल ब्रांच, जिसका कोई भी पोटेंशियल गिवन नहीं है। लेकिन क्योंकि अपन को वोल्टेज डिफरेंस लेना है, इसलिए अपन ऊपर वाली ब्रांच का, इस वाली ब्रांच को भी देख सकते हैं। और मान लो इसको मैं ब्रांच नंबर 1 ले रहा हूं और इसको मैं ब्रांच नंबर 2 ले रहा हूं, तो अपन इन दोनों 1 और 2 का, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। उसके बाद ही अपन टोटल जो आपका वोल्टेज इसमें निकलता है, चाहे मैं उसको VAB बोल दूं या VA बोल दूं, वो अपन, या फिर मैं इसको VS बोल दूं, ये इस तरीके से आपका निकलता है, ठीक है ना। वोल्टेज से कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओ सर। चलिए, एक और चीज है कि यहाँ पे अपन लोग ने फिजिक्स में भी देखा होगा कि कहीं कहीं वोल्टेज को क्या बोला जाता है? EMF बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो आपको फोर्स मिलता है, उससे आप लोगों का एक एक्चुअल वोल्टेज निकल के आता है, ठीक है ना। इसीलिए अपन वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इस वाली स्लाइड में किसी कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तीनों डेफिनेशन में? नो सर। ठीक है ना। तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि सभी के पास, जैसे ये भी लिखा हुआ है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देखो, जो मेरे को डेफिनेशन डिक्टेट करनी होगी या जो बतानी होगी वो अपने आप से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्लाइड्स में जो डेफिनेशन है वो मैं डिक्टेट करके टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। क्लियर क्लास? ओके सर। ठीक है ना। डेफिनेशन को मैं डिक्टेट करूंगा बिकॉज दिस पीपीटी इज अवेलेबल ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, मेल आईडी एंड मूडल, तीनों जगह मैंने इसको लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से अपन बात करते हैं करंट की। करंट भी आपका बेसिक सभी को पता है, बिकॉज अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो अपन को वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, पावर के बारे में, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये तीनों सभी को पता है, P = VI, और इसमें I का रोल क्या है, V का रोल क्या है, P का रोल क्या है, तो आप लोगों को किसी भी जगह कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट सिंपल अपन क्या बोलते हैं, जब भी कभी किसी भी ब्रांच में या किसी भी सर्किट में आप लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं किसी एक सेकंड में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 चार्ज पास पर इलेक्ट्रॉन। और उसी से अपना एक, कोई कुछ बोल रहा है मोहम्मद? चलो ठीक है ना। तो इसी से अपन क्या बोलते हैं, जो आपका करंट की जो रेटिंग आती है, इट इज गिवन इन द टर्म एम्पियर, ठीक है ना। और उसी को दैट एम्पियर विल गिवन इन द कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड में इस एम्पियर को ले लेते हैं अपन। अब
सबसे नीचे अपन ने यहाँ पे मैं सर्किट बनाया हुआ है। ये सर्किट आपको क्या दिखा रहा है? दिस सर्किट इंडिकेट दैट कि यहाँ पे जिस डायरेक्शन में, मान लो मैंने यहाँ पे इसको मतलब मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक वायर कनेक्ट करी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, और मान लो मैंने इसको क्या मान लिया है, इट विल ट्रीट एट एज रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका टर्मिनल है ए और दूसरा टर्मिनल है आपका बी। अब इस ए बी टर्मिनल में अगर मैं करंट को फ्लो करा रहा हूं तो मेरा करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए करंट फ्लो हो रहा है ना, मतलब फ्रॉम टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए मेरे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अब इसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल है उसके रेट ऑफ फ्लो, उसको रेट ऑफ फ्लो के लिए अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको करंट दे रहे हैं। और ये किसके अपोजिट रहता है हमेशा? इलेक्ट्रॉन्स। किसके अपोजिट रहता है? इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, समझ आया? तो इसमें डाउट तो नहीं किसी को? मतलब किसी भी लोड में अगर आप लोगों ने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस कुछ भी लगाया हुआ है, तो वहां पे अगर मैं वो करंट को या इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करना होगा तो मैं इससे इंडिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। देखो आप लोग बता सकते हो कोई भी कहीं, जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने लिया है, पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3, बिकॉज ये सिंपल बेसिकली आपका फिजिक्स का ही है, लेकिन क्योंकि अपन काफी टाइम बाद फिजिक्स को फिर से रिवाइज कर रहे हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये टर्म हर जगह काम आएगा, इसलिए अपन इसको बार बार देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे ही आपको वोल्टेज का टर्म मिला, करंट का टर्म मिला, तो आपको टोटल टर्म क्या मिलेगा? यहाँ पे अपन पावर मिल गया। ठीक है, समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो पावर को हमेशा अपन लोग किस में इंडिकेट करते हैं? वी कैन इंडिकेट द पावर वैल्यू ऑफ पावर इन वॉट्स, WATTS। वोल्टेज को वोल्ट्स में, करंट को एम्पियर में और पावर को वॉट्स में। और अपने घरों में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक मोटर रहती है, इलेक्ट्रिक मोटर अपने घर में, वो अपना हाफ हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर की रहती है। उसकी जो वोल्टेज रेटिंग रहती है, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 हॉर्स पावर मोटर, 1 हॉर्स पावर की जो मोटर रहती है उसकी वोल्टेज 746 वॉट्स, जिसको कई लोग टिल्लू पंप भी बोलते हैं। ठीक है ना। जो नॉर्मल आपका टिल्लू पंप हुआ या फिर इलेक्ट्रिक मोटर रही, ये सारी की सारी आपकी एसी मोटर ही रहती हैं, तो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो यहाँ पे हमेशा 746 वॉट रहती है। ठीक है ना। एज अ इंजीनियर, बिकॉज ये वाला सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप लोगों को ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये सबको अच्छे से पता होना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वाइवा में स्टूडेंट्स इसका जवाब ही नहीं दे पाते। सर एक और वॉइस पावर लैग में हो रही है, वॉइस लैग। सर नहीं हो रही, सर नहीं हो रही, सर नहीं हो रही है, नहीं हो रही मैं रीजन बता रहा हूँ उसका, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। अगर किसी और का माइक ऑन हो जाता है या वो अनम्यूट हो जाता है तो उसकी वजह से मेरी आवाज उस वजह से बैठ जाती है या अलग डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना सभी लोग माइक और म्यूट को, फोन को या तो इस टाइम पे डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दिया करें, क्योंकि इस टाइम मैं भी 12 से क्लास ले रहा हूँ, तो मैंने भी अपना मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब में डाला हुआ है। डू नॉट डिस्टर्ब फंक्शन होता ही इसलिए है कि आप सभी लोग क्लास के दौरान डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। आज हो रहा है, 2-3 बार डिस्टर्बेंस हुआ है, मुझे पता भी है किसके बाद, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं उसको खुद ही यहाँ से रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है। तो चलिए अब अपन आते हैं यहाँ पे। तो अगर अपन यहाँ पे मोटर की बात कर रहे हैं तो 1 हॉर्स पावर की मोटर में 746 वॉट। तो अभी तक जो अपन ने कंसेप्ट देखा वो अपने पावर का देखा, वोल्टेज का देखा, करंट का देखा और उसका देखा। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जरूरी है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इस स्लाइड को, तो सभी लोग ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है अपन ने कि पावर वॉट क्या है अपनी, किसकी पावर यूनिट है? आपकी पावर की यूनिट है। ठीक है ना। अब पावर को एक्चुअल में अपन बोलते क्या है?
बोलते क्या है, मतलब बोलते क्या से मतलब ये है कि ये जो वॉट्स है ये अपना आ कहाँ से रहा है, ये अपना कहाँ से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम द दिस टर्म दैट इज, मान लो मेरे पास एक बल्ब है, इस बल्ब की पावर रेटिंग मैंने ली हुई है 100 वॉट्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी अवेलेबल है किसी एक सेकंड के लिए। इट मीन्स दैट कि ये वाली जो एनर्जी है यहाँ पे 100 जूल तक अपन एक सेकंड के लिए यहां से एनर्जी को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। मुझे समझ आ रही है सबको? समझ आया? मतलब 1 जूल पर सेकंड होगा तो 1 वॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 जूल पर सेकंड उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा बनाया हुआ है कि वहां पे जो एनर्जी अपन को मिले वो 100 जूल तक जाए, इसीलिए इसकी रेटिंग अपन ने क्या लिया हुआ है, कहां तक ली हुई है इसकी, 100 वॉट तक। ठीक है। अच्छा क्लास, एक और अनाउंसमेंट, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना किसी को जरा, क्योंकि उस दिन एहसास ने मीटिंग में ही बोला था कि सर थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, इसलिए स्लो करना है। ठीक है, ठीक है सर। इतना ठीक है। ठीक है सर। सर इतना ही ठीक है ना। ठीक है, तो मैं स्पीड यही रखूंगा, बिकॉज ये वाली चीजें जब अपन न्यूमेरिकल में आएंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड थोड़ी सी इससे एवरेज रखूंगा, ठीक है ना, इससे थोड़ी सी कम कर दूंगा। लेकिन ये अपना पढ़ा हुआ चीजें हैं, सब चीजें बस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में मेकअप हो जाए कि कभी भी जूल की बात हो, वॉट की बात हो, तो ये सब चीजें आप लोगों को एक सेकंड में याद होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो अपन ने आज की क्लास में सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले अपन ने करंट को देखा, ठीक है ना। उसके बाद मतलब रिव्यू अगर अपन करना चाहें, सबसे पहले अपन ने करंट को मतलब वोल्टेज को देखा था, करंट को देख कुछ भी, वोल्टेज को देखा, करंट को देखा और एक रेजिस्टेंस को देखा। रेजिस्टेंस देखा मतलब सिंपल, अगर करंट, रेजिस्टेंस सिंपल क्या होता है, रेजिस्टेंस इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट। रेजिस्टेंस में ही सबसे पहले अगर अपन रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस की वैल्यू वर्ड देखें तो इसके अगर शुरू के अगर अपन 6 वर्ड देखें तो 6 वर्ड्स में क्या आ रहा है आपका, रेजिस्ट, ठीक है ना। सॉरी, तो रेजिस्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसी एलिमेंट या एक ऐसी थिंग जो अपने अंदर करंट को रजिस्ट कर सके, मतलब करंट को अपने अंदर रख सके, ठीक है ना, वो अपना रेजिस्टेंस कहलाता है। और उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, अपनी ओम से होती है। ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए, अब जैसे कि अपन ने करंट की बात, अपन को ये पता है कि कभी भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की अपन बात करें तो वहां बार बार एक टर्म आता है। कौन सा टर्म आता है कि अपन नाम उसको नाम लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। तो सभी लोगों को पता है कि चार्ज इज नथिंग, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने वायर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर फ्लो हो रहे हैं, तो जब भी उसमें फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वहां पे उसको अपन चार्ज से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं डेफिनेशन ये वाली आप लोग पढ़ के सुनाता हूँ एक बार, ये वाली। चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट मेजर्ड इन कूलम्स। ठीक है ना। मतलब यहां पे अगर मेरे को करंट को समझना है तो करंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री का यूज आता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का यूज कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने टर्म ले लिया एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट। ये वाला टर्म, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये किसकी है, केमिस्ट्री। कोई बताएगा? केमिस्ट्री की है ना, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी आपकी केमिस्ट्री की है। इसका मतलब चार्ज सभी को पता ही होगा, लेकिन चार्ज क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो जब भी कभी अपन बात करेंगे किसकी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो किसी के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो बोल दो या रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना।
तो सबसे लास्ट वाली डेफिनेशन आप लोग पढ़िए इलेक्ट्रिक करंट की। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है ना, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? अपन टाइम के रिस्पेक्ट में जब अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज की बात इसलिए अपन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चार्जेस आपकी गिवन रहते हैं। चाहे मैं आपका यहाँ पे Q1 ले लूँ, Q2 ले लूँ, Q3 ले लूँ, कितने भी आपके इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे इसमें गिवन रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ बताओ। यस सर। ठीक है ना, थोड़ा सा ये आप लोगों को एकदम से अभी समझ नहीं आ रहा होगा काफी लोगों को, लेकिन अगर थोड़ा सा अपन अगर 12th क्लास के बेसिक केमिस्ट्री में जाएंगे या उसके चार्ज के बिहेवियर में जाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है ना। एक और चीज है, आप लोग चीज को रटना मत सीखना। फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी आप लोगों को 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं, 4 साल की बीटेक का कोर्स करना है, CSC IT ब्रांच है, कोडिंग का यूज बहुत होता है। तो कोडिंग आप तभी अप्लाई कर पाते हो जब आप लोगों को उसकी कोडिंग के पीछे का कंसेप्ट पता हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं अगर डीपली मैं क्या बोलता, मैं सिंपल यहाँ पे I इक्वल टू dq बाई dt लिखता और आगे बढ़ जाता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये dq बाई dt का मेन फिनोमेना क्या है, मेन यूज क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे I इक्वल टू dq बाई dt की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और दैट यूनिट इज अ एम्पियर। एम्पियर मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया सब लोगों को आज की क्लास का? यस सर। कि किस तरीके से आप किसी एक करंट, हाँ ठीक है, एक ही जना बोल दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें किस तरीके से अपन ने किसी एक करंट को एम्पियर के टर्म्स में लाते हैं, फिर उसी करंट को अपन लोग कूलम पर सेकंड के टर्म में लेते हैं, और वहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ यहाँ पे वहां तो अपन लिख लिया I इक्वल टू dq बाई dt, या फिर अपन यहाँ पे चार्ज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? द चार्ज ट्रांसफर्ड बिटवीन टाइम टू टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब क्या है? यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं? द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। सभी को पता है कैसे आया? आपका क्या था? I इक्वल टू dq बाई dt था। मैंने क्या किया? इन दोनों जगह इंटीग्रेशन यूज कर लिया। ठीक है ना, जैसे मैंने इन दोनों जगह इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू था dq का इंटीग्रेशन से मैंने q मिल गया मेरे को, और जो dt वाला टर्म था वो मेरे करंट के साथ चला गया। ठीक है ना, समझ आया? यस अब इसी से अपना क्या निकला है? अब यहाँ पे अपने 2 टाइप के करंट अपन को मिलते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या है? इट इज दैट करंट विच रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। मतलब मेरे को अगर कोई सी भी वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो सॉरी, इस वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए मान लो मेरे को यहाँ पे करंट को ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, और मेरा ये करंट कौन सा मान रहा हूं? मैं इसको डीसी करंट मान रहा हूं, स्मॉल आई से इस कैपिटल किसी भी नहीं करूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा वो ऊपर हो गया, अगर मैं इसको ऊपर बनाना चाहूँ लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे करंट, तो कांस्टेंट करंट जहां भी मिलेगी दैट वैल्यू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ डीसी करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे करंट की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट बिहेव करेगी। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। सिमिलरली दूसरा क्या है? सेकेंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल अल्टरनेटिंग करंट में अपन एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म ले लेते हैं, मतलब इट इंडिकेट एट लाइक दिस। ये आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको स्मॉल आई ए सी बोलना चाहूँ तो आई ए सी की वैल्यू क्या होगी? आई एम साइन
ओमेगा टी। Thirty. मतलब यस ओमेगा सर। टी के साथ साथ ओमेगा टी के वेरी साथ करेगा। मेरी यहाँ पे करंट की वैल्यू मिल रही है। और आई एम इंडिकेट क्या कर रहा है, आई एम मेरा जो यहाँ वैल्यू है, इट इज अ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम करंट जो उस साइनसोइडल वेवफॉर्म में, साइनसोइडल मतलब फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जो वैल्यू यहाँ फ्लो होगी उसको मैं यहाँ पे साइनसोइडल करंट बोलूंगा। ठीक है ना, समझ आया? तो यहीं से अपना जो आज का जो पहला जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सोर्सेज स्टार्ट होगा। तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज में सबसे पहला जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा इसमें करंट सोर्स। तो अगर मैं करंट सोर्स की वैल्यू बोलूं तो करंट सोर्स क्या बोलते हैं अपन, अ करंट सोर्स इज अ सर्किट एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफाइड करंट। करंट सोर्स क्या है, एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जो आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक करंट देगा। स्पेसिफिक करंट से मतलब ये है या तो वो आपको एसी करंट देगा या तो वो आपको डीसी करंट देगा। ठीक है, यस सर। क्लियर? Yes, sir. तो अब एक बच चुके हैं। अरे 2 मिनट रुक जा यार, बहुत जल्दी पड़ती है इसको पीयूष को। तो एक बच चुका है। अब आप आज अपन आज की क्लास यहीं पे ही ओवर करते हैं। और अटेंडेंस आप लोगों के मूडल पे अवेलेबल है, तो आप सभी लोग अभी मूडल पेज भी ओपन कर सकते हो। सर मूडल पे सर ज्वाइन मैं नहीं एनरोल की नहीं हूँ अभी। मैं भी नहीं तो सर। एनरोल करना लिंक सेंड कर दीजिए। सर मैं भी एनरोल नहीं हूँ। काय के। सर मूडल पे मूडल एनरोल पर नहीं। टाइम कब तक रहेगा अटेंडेंस चलो, का? मूडल पे अभी 1 बजे तक है, लेकिन मैं उसको टाइम 1:30 बजे तक कर देता हूँ। ठीक है ना? यस और सर, जहां तक अभी बात है तो अटेंडेंस की, हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर Sir, is यही there a कह रहा हूँ कि password? अभी क्या क्लासेस में बीच में डिफरेंस नहीं मिलता टाइम का, तो फिर अटेंडेंस रह जाती है। ये तो लास्ट क्लास इसलिए हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों का जो इशू है वो देख सर लूंगा। पासवर्ड। तो सर काय मेरा का मूडल पासवर्ड, ओपन नहीं हो रहा है सर। मूडल ओपन के सर मैं लिए एनरोल नहीं हूँ। सर लोडिंग देखिए, लोडिंग हो रही है जिन सर लोगों ने, उससे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, जिन लोगों ने मूडल पे लॉगिन कर लिया है या फिर जिन लोगों को दिक्कत नहीं आती मूडल में, वो बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करिए। ठीक है ना, जो लोग एनरोल नहीं होना पड़े। और अटेंडेंस की बात है तो मैं अभी आप लोगों को 1 सेकंड के अंदर गूगल फॉर्म बना के शेयर, तो उसमें अटेंडेंस देगा। ठीक है? ओके सर। और सर जो जिसने मूडल पर लगा तो दिए नहीं तो वो आज की क्लास में क्या बोल- सर मूडल पर लगा दिए। जिसपे सर हमने मूडल पर सर लगा मूडल दी लगा पर दिया है मूडल पे। तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है ना, जिसने मूडल पे लगा दी है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने मूडल पे नहीं लगाई है तो मैं गूगल फॉर्म ही हूँ, उसमें एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो इसको आप लोग अभी सॉल्व भी कर ले, मतलब सिंपल है, एक ही क्वेश्चन दिया है उसमें। और अटेंडेंस भी अपनी मार्क कर देना। ठीक है? सर मैं अभी आप लोगों मूडल को, वाला खोलने ओके पे सर। एरर 552 आ रहा है। यस सर। तो आप मोबाइल से लॉग, 522। खुल ही नहीं रहा है। एक मिनट मैं उसकी अभी टाइम लिमिट बढ़ा देता हूँ, लॉगिन में टाइम लिमिट बढ़ा देता हूँ, तो उससे आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? सर होस्ट एरर दिखा रहा है। सर ओपन ही नहीं हो रहा सर मूडल तो। लोडिंग हो रही है सिर्फ फ्रंट स्क्रीन पर लोगों पर ही। सर ये इंडक्शन वाले मॉडल पे लगानी है सर। अरे अब तो सर नहीं नहीं, भेज रहे हैं ना इंडक्शन फॉर्म वाले की मूलर लिंक। पे ही लगा दी। मैं 1 मिनट आपको है ना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ लगानी है। ठीक है? ओके सर। 2 मिनट का वेट कर लो बस। ओके सर। और जो लोग लेफ्ट करना चाहें वो लेफ्ट कर सकते हैं। आज की क्लास ओवर हो गई है। मैं गूगल फॉर्म की लिंक अभी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको फिल कर देना। ठीक है? अटेंडेंस फिल कर देना, और जो लोग मूडल में कर सकते हैं वो मूडल पे कर देना। क्लियर? और कोई डाउट तो नहीं आपकी क्लास में? नो सर। चलिए 1 मिनट में रुक जाओ। ये रहा। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे और उसमें दोनों में लिंक शेयर कर दी।
इसमें आप लोग इसको पढ़ देना और अटेंडेंस भर देना, ठीक है आज की। ओके, अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ और क्लास